बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने, इनकम टैक्स में सरकार का बड़ा ऐलान है। 4 या 5 स्लैब्स हमने देखी नई टैक्स रसीम में। 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। ओवरऑल हर एक को अगर बात की जाए, एक इंडिविजुअल करीब 17,500 रुपए बचा पाएगा। सरकार ने यह कहा कि 2/3 जो इंडिविजुअल हैं वो नए टैक्स रजीम की ओर शिफ्ट कर चुके हैं। सरकार ने कहा कि अगर कॉर्पोरेट्स की बात की जाए तो कॉर्पोरेट्स की तरफ से भी करीब 30 बल्कि 60% उन्होंने कहा है, 58% जी, 58% जो लोग हैं वो शिफ्ट कर चुके हैं सिंप्लीफाइड टैक्स की ओर। सुमेरा जी हाँ, 58% लगभग जो कॉर्पोरेट्स हैं वो भी शिफ्ट हो चुके हैं। 2/3 टैक्स पेयर्स नए टैक्स रजीम की तरफ आए हैं। पिछले कुछ सालों के दौरान भी सरकार का ये की कोशिश रही है कि नई टैक्स रजीम की तरफ लोग बढ़ें। न्यू टैक्स रजीम में छूट दी गई है, ओल्ड टैक्स रजीम में कोई बड़ी छूट नहीं दी गई है, लेकिन न्यू टैक्स रजीम में जो छूट दी गई है इनकम टैक्स पर, सरकार का ये बड़ा ऐलान जिसमें सरकार की तरफ से कहा गया है कि 3 लाख तक का कोई टैक्स नहीं होगा न्यू टैक्स रजीम में। सरकार पिछले कुछ सालों के दौरान ये कोशिश करती रही कि लोग न्यू टैक्स रजीम की तरफ आएं। हम आपको क्या क्या जो स्लैब्स हैं न्यू टैक्स रजीम में उसमें कितना प्रतिशत टैक्स है वो हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे साथ ही जो स्क्रीन है उस पर 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, निल है। इसके अलावा 3 से 7 लाख तक 5% टैक्स होगा, 7 से 10 लाख तक 10% टैक्स होगा, 10 से 12 लाख तक 15% टैक्स होगा और फिर 12 लाख से 15 लाख तक 20% टैक्स के ऊपर टैक्स होगा। तो ये न्यू टैक्स रजीम में बदलाव किया गया है, लेकिन जो ओल्ड टैक्स रजीम है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। मेरा एक और चीज है, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो 50,000 से करीब 75,000 कर दिया गया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो बात है नई टैक्स रजीम की। और एक और चीज 15,000 से 25,000 पेंशनर्स के लिए वो एक बहुत बड़ी बात की गई है। सो मेरा हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, टैक्स एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम और ये बताइए हमें क्या लग रहा है। देखिए, बहुत ही अच्छा बजट है और ओवरऑल अगर बात करें तो डायरेक्ट टैक्सेस में भी काफ़ी कुछ चेंजेस हुए हैं। उसमें एक जो सबसे पहला चेंज हुआ कि जो ये सारे न्यू रिजिम में हुए, ओल्ड रिजिम में कोई किसी तरह का बेनिफिट नहीं दिया गया। पहली चीज़, स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से बढ़ा के 75,000 रुपीज़ कर दिया गया। फैमिली पेंशन को 15,000 से 25,000 कर दिया गया, प्लस स्लैब रेट भी चेंज कर दिया गया। स्लैब रेट में क्या चेंज हुआ मैं वो बताऊँ। 0 to 3 निल है, 3 वो अभी हमने बताया, लेकिन इससे फायदा 17,500 रुपए का होगा। हाँ जी, लेकिन उसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन भी आपका बढ़ गया। वहाँ पे अगर आप देखें तो जो 50,000 की डिडक्शन थी 75,000। तो मुझे बताइए, मोटा ओल्ड टैक्स रजीम में जाना चाहिए नया में? अब तो नए में जाने में फायदा है, लेकिन ओल्ड के अपने बेनिफिट, अगर आपके होम लोन है उस तरह की चीज़ें हैं तो आप इसको ऑप्ट करने का आपको कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट और बहुत तरह की चीज़ें होती हैं। ये उनके लिए बहुत अच्छा है जिनकी इन्वेस्टमेंट या लोन नहीं है या उनके पास NPS नहीं है, उस तरह की चीज़ें नहीं है, तो उनके लिए नए वाले स्कीम में जाने में बहुत फ़ायदा है, क्योंकि यहाँ रेट्स भी अलग हैं, प्लस इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट ने और भी अलग तरह की सहूलियत दे रखी है जिससे कि आपका टैक्स बर्डन कम हो जाता है। अगर आप पुराने रिजीम में जाते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, आपको मल्टीपल प्लान्स में जाने पड़ते हैं और प्लस रेट्स भी अलग हैं। तो एंड ऑफ डे अगर आप देखते हैं तो एक कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन के बिहाफ पे आपको देखना होगा कि आपके लिए कौन सा बेनिफिट है। लेकिन जो आप बता रहे हैं क्या उससे मैं ये समझूं कि अगर 2/3 जो है वो नए टैक्स रजीम की तरफ जा रहे हैं, वो सिंप्लीफिकेशन की तरफ से जा रहे हैं, उनके इन्वेस्टमेंट नहीं है? देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन यंग जनरेशन है उनके पास सेविंग कम है, क्योंकि हम लोग भी फाइलिंग करते हैं तो हम लोग भी खुल के बोल सकते हैं आप, खुल के बोल सकते हैं। खुल के बोलने की बात नहीं है, हमारे पास भी बहुत तरह की ITR फाइलिंग आती है। उसमें जनरली जो देखते हैं कि जो यूथ है उनके पास सेविंग कम होती है, लेकिन जिनके एज अराउंड 35-40 होता है उनके पास सेविंग बहुत ज़्यादा होती है और उनके जनरली देखा गया कि वो न्यू रिजिम में नहीं जाते हैं, वो पुराने रिजिम में जाते हैं। नहीं तो क्या मतलब हम इसे समझे इस तरह से समझे कि सरकार दरअसल चाहती है कि आपके हाथ में पैसा ज्यादा रहे, आप सेव करें ना करें लेकिन आप अर्थव्यवस्था में पैसा लगाते रहें और पैसा और जनरेशन हो तो न्यू टैक्स रजीम की तरफ जाएं। आपको अगर सेव करना है तो फिर वो आपका अपना आप ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का पूरा फोकस है कि आप एक्सपेंडिचर पे ज़्यादा फोकस करें। अब उसका जो भी उनका रीज़न हो, जो भी गवर्नमेंट की थॉट प्रोसेस हो, लेकिन आपको नए वाले स्कीम में कोई बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत ही आसान। एक चिंताजनक खबर जो यहाँ पर मुझे परेशान कर रही है वो ये है सर, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को लेकर जो टैक्सेशन की चीज़ें आई हैं सामने, उस पर आप क्या कहेंगे? स्टॉक मार्केट तो मुझे लगता है थोड़ी देर में नीचे आएगा। अभी निफ्टी आपका 410 पॉइंट और सेंसेक्स लगभग 1150 पॉइंट। आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में छूट किया। 1 मिनट, 1150 पॉइंट नीचे गिरा है जी, 1174 पॉइंट निफ्टी सेंसेक्स नीचे है। 1 सेकंड, कितना?
इस वक्त की बड़ी खबर, सेंसेक्स 1100 पॉइंट नीचे, यानी स्टॉक मार्केट ने कोई सलामी नहीं दी है इस बजट को। क्यों नहीं दी है, उसके पीछे की बड़ी वजह है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, अगर मैं गलत नहीं हूं। फ्यूचर ऑप्शन के अलावा आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में कुछ नहीं बोला, क्योंकि फ्यूचर ऑप्शन ऑलरेडी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और आप क्या 20 है लाख ये? तक के क्या ऊपर करा है? नहीं, वो हमें बताइए जो इस टैक्स में, इस टैक्स नई टैक्स रजीम में वो जो बताया गया फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को लेकर। देखिए अगर 20 लाख के ऊपर, देखिए नई टैक्स रिजिम करें या ओल्ड टैक्स रिजिम करें, एसटीटी में आपने बदलाव किया है लेकिन अभी पूरी तरह से क्लियरिटी नहीं है। और दूसरी बात है, पूरा इसे आने दीजिए, तब इसमें 10 मिनट बाद इसमें जिक्र किया जाएगा कि और इसके अंदर क्या क्या है, क्योंकि अभी तक खुल के बजट डिकोड नहीं हुआ है। अच्छा, मैं जी बताइए। हाँ दो इश्यूज हुए। एसटीटी को बढ़ा दिया गया है जी, इससे क्या हुआ कि एसटीटी समझाइए जरा। ये एक तरह का टैक्स है। जब आप फ्यूचर एंड ऑप्शन Short-term में tax. शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे आपको कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं। उस चार्जेस को इंक्रीज कर दिया गया, जो कि मार्केट के लिए अच्छी खबर नहीं है। उसकी वजह से मार्केट मुझे लगता है कि नीचे की तरफ आया। साथ के साथ कैपिटल गेन के टैक्स को भी बढ़ा दिया गया। दोनों लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म? लॉन्ग टर्म को बढ़ा दिया गया। मतलब ये क्या मैं ये समझूं कि ये मार्केट को खुद ही करेक्ट करने की कोशिश है? देखिए, मार्केट में अब क्या है कि गवर्नमेंट जहां बेनिफिट तभी देती है ना जो मैच्योर कर रहा होता है। अब गवर्नमेंट को ये लगता है कि जो मार्केट है ना एक मैच्योरिटी की तरफ जा चुकी है, तो वहां पे टैक्स से बहुत इंपैक्ट नहीं आता है। कल की अगर आप रिपोर्ट देखिए आरबीआई का और नहीं, लेकिन जो आप बता रहे हैं उसका मतलब ये है कि सीधे तौर पर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, उसके ऊपर टैक्सेशन हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उस पर भी टैक्सेशन हुआ है। लेकिन फ्यूचर ऑप्शन की एक चीज़ और समझना पड़ेगा कि फ्यूचर और ऑप्शन में हर कोई ट्रेड नहीं करता है। फ्यूचर ऑप्शन वही करता है जो थोड़ा सा प्रोफेशनल होता है। अच्छा। क्यों? क्योंकि ये सर एक मिनट में अपनी टीम को बता दूं, जरा देखिए जरा स्टॉक मार्केट पे इस वक्त स्टॉक मार्केट का जो रिएक्शन है वो बड़ा नेगेटिव है। अगर मैं अभी ये कहूं तो जरा उसकी प्लीज जरा ब्रेकिंग, सेंसेक्स 1100 अंक नीचे चल रहा है सर, प्लीज गो। तो जो एसटीटी है उसको बढ़ाने का जो मुझे लगता है कि मार्केट अब बहुत ही मैच्योरिटी पे है, और जो अगर वॉल्यूम देखे बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा है, तो गवर्नमेंट को ये लगता है कि मार्केट अब मैच्योर है और यहाँ पे आप टैक्स ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को भी तो कहीं ना कहीं से रेवेन्यू चाहिए, अगर कहीं से, क्योंकि अगर आप देखिए कि बहुत तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया गया, तो उसका अगर रिकवरी की बात करें तो एसटीटी एक बहुत ही पॉइंट है जो बहुत स्लाइट आप कहिए कि जो मुझे लगता है कि उसको 1.02 कर दिया गया है।